सोनिया गांधी नेशनल हाईवे 24 बी के विस्तारीकरण के काम का शिलान्यास कर रही हैं। सीधी तस्वीरें रायबरेली से। की सुविधा होगी। इसी तरह NH-28 पर रायबरेली इलाहाबाद मार्ग को चौड़ा करने का काम भी जल्दी ही शुरू होगा, जिस पर लगभग 300 करोड़ की लागत आएगी। इसके अंतर्गत उचहार पर रेलवे लाइन का पुल बनेगा और कुंडा बाईपास की मंजूरी के कारण 2 रेलवे लाइन के लेवल क्रॉसिंग पार नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा मुंशीगंज और मंसूराबाद में भी बाईपास बनाए जाएंगे। आज इस मौके पर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि NH-231 और NH-232 की दोनों परियोजनाओं पर लगभग 1800 करोड़ रुपए के लिए यूपीए सरकार ने मंजूरी दे दी है। मैं सड़क और परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी से अनुरोध करती हूं कि सड़कों की इन तमाम योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा और पूरी गुणवत्ता के साथ जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, जिससे अगले साल इलाहाबाद में लगने वाले महाकुंभ में भी लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं रायबरेली की जनता की ओर से कहना चाहूंगी कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यहाँ एक रिंग रोड के लिए भी प्रयास किए जाए। ठीक है? चलो। इस प्रदेश के विभिन्न जिलों के समग्र विकास के लिए यूपीए सरकार ने आधारभूत निर्माण संबंधी अनेक निर्णय लिए, तमाम योजनाएं शुरू की हैं। इससे इन क्षेत्रों के विकास के साथ साथ यहाँ के युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगी और यहाँ के लोगों को एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। असल में जिस तरह जिंदगी में कभी जिम्मेदारियां और काम का सिलसिला बंद नहीं होता, उसी तरह प्रदेश और देश के विकास के काम भी कभी खत्म नहीं होते। जितना करो उससे आगे एक नई संभावना दिखने लगती है। इसीलिए हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि आप सबकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा उत्थान हो, अमन चैन हो और सुकून बना रहे। हमने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बहुत सी योजनाएं, कार्यक्रम और कानून बनाए हैं, लागू भी किए हैं और उनका लाभ लोगों को भी मिल रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि समाज और देश सही मायने में तभी तरक्की करेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। इसलिए हमारी यूपीए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से ठोस कदम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर देश के हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की मंजूरी दी गई है, जिसका 75% खर्च केंद्र यूपीए सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी 148 स्कूलों के लिए पैसे दिए जा चुके हैं। रायबरेली जिले में 3
मॉडल स्कूल का काम प्रगति पर है। इसके साथ ही बछरावा में एक नए केंद्र विद्यालय की मंजूरी और गौरा बाजार के केंद्र विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन की सभी 28 क्लासेस को ITI से शिफ्ट करने के लिए HRD मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए और इसे अब रायबरेली क्षेत्र के बच्चों को एक ही स्थान पर आसानी से शिक्षा मिल सकेंगे। रायबरेली इंदिरा जी की कर्मभूमि रही। मेरी काफी समय से दिली ख्वाहिश थी कि उनकी याद में यहाँ एक महिला विश्वविद्यालय स्थापित हो और यहाँ के बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल हो सके। मुझे आज खुशी है कि HRD मंत्रालय ने यहाँ एक महिला महाविद्यालय खोलने की पहल की है। राज्य सरकार ने इसके लिए जमीन देने में काफी पॉजिटिव रुख दिखाया है और राज्य सरकार से जैसे ही जमीन मिलेगी इस दिशा में तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़ा महिला महाविद्यालय स्थापित हो सकेगा और उस महाविद्यालय को इंदिरा गांधी जी का नाम दिया जाएगा। रायबरेली और इसके आसपास के जिलों के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली शारदा सहायक और सारियू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने में हमने सफलता प्राप्त की है। रेल कारखाने के काम में भी तेजी लाई जा रही है। हमारा प्रयास यहाँ और नए कार्यक्रम और योजनाएं लाने का होगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि रायबरेली क्षेत्र के विकास के लिए काम करती रहूंगी, संघर्ष करती रहूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब सबके साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस योजना के लिए शुभकामना देती हूँ और यहाँ आने के लिए अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।